राधे राधे सभी को। आज के दिन मैं शेयर करने वाली हूँ वामन एकादशी पूजा विधि। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से दिखाऊंगी। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या वामन एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोए हुए हैं। वो इस एकादशी पर करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। आज के दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इससे हमको सुख समृद्धि प्राप्त होती है, वैभव प्राप्त होता है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह चौकी लगा लेंगे और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएंगे और फूलों का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु जी को विराजमान करेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी या पदम एकादशी कहते हैं। यहाँ हमने विष्णु भगवान को विराजमान कर लिया है। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लीजिए। फूलों का आसन देते हुए मैं सुपारी से गणेश जी को विराजमान कर लूँगी। इस तरह से मैं चौकी लगा लूँगी। चौकी लगाने के बाद पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद घी का दीपक जलाएंगे। आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान, मैं आपके निमित्त यह व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें। पहले मैं यहाँ गणेश जी को टीका करूँगी, श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को और लड्डू गोपाल जी को। फिर सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता और स्वयं को भी अन्न ग्रहण नहीं करना होता। इस एकादशी में फलाहार का भोग लगाया जाता है और फलाहार ही ग्रहण करना होता है। मैंने यहाँ सभी को पुष्प समर्पित कर दिए हैं। जो भी फूल मिल जाए आप वही समर्पित करिए। मैं यहाँ गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करूँगी क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती। अब श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी डालकर भोग समर्पित करेंगे। अब फल का भोग समर्पित करेंगे। दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद जल समर्पित कर देंगे। फिर हम सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए जल का एक लोटा लेंगे और अपने हाथ में पुष्प लेंगे और परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो फूल हमने लिए हैं श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा पूर्ण होने के बाद हमें आरती करनी है। धूप से दीप से हम प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जल का लोटा सूर्य को अर्घ देंगे। इसके बाद भोग प्रसाद है, उसे सभी परिवार में बांट लेंगे।
इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन में आपको सोना नहीं है, क्योंकि एकादशी व्रत में दिन में नहीं सोते हैं। शाम के समय इसी चौकी पर पूजा अर्चना करेंगे और जो भी फलाहार बनाया है उसका भोग लगाएंगे। अगले दिन पारण जरूर करना है और चावल का दान जरूर करें। इस तरह से एकादशी पूजा समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूर भेजें। राधे राधे।